जलसे में जाना है, तो आप लोगों से ये दरखास्त है कि जिन्हें मुमकिन हो सकता है जलसे के अंदर आइए। बहुत सारे लोगों का हिसाब चुकाना है वहां पर। है कि हम जरा से खामोश क्या हो गए हैं, तो कोई भी आएगा कुछ भी बोलकर चला जाएगा। ना हम सुनने वाली जमात है, ना खामोश बैठने वाली जमात है। जो भी देंगे उसका सूद समेत लौटाया जाएगा और उसी वक्त लौटाया जाएगा। गए वो दौर जब तुम बोलते थे, अब हम सुनते थे, अब हम बोलेंगे और तुम्हारे अच्छे अच्छे को सुनना पड़ेगा। मैं आप लोगों के बीच यहाँ पर गुलाम सरवर साहब के लिए मैं दरखास्त करने के लिए आया हूँ कि हमारे भाई गुलाम सरवर साहब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार, जिनका ईवीएम के ऊपर 4 नंबर का बटन है, पतंग की निशानी है, आप लोगों को 11 तारीख के दिन जाना है और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का जो इंतखाब है ये हम अपनी क़यादत शुरू करें, अपनी क़यादत खड़ी करें। उसके लिए जो जद्दोजहद हम सब मिलकर हिंदुस्तान के कोने कोने से आए हुए दीवाने न जाने पिछले कितने दिनों से बिहार की सड़कों के ऊपर घूम रहे हैं, लोगों को समझाने के लिए। अगर हम अब भी अगर नहीं समझे, अगर हम अब भी नहीं समझे तो फिर कब समझेंगे? जो हालात इस मुल्क के है, आने वाला वक्त कैसा है, ये शायद आपको इस बात का अंदाजा नहीं है। लेकिन एक साजिश जो चल रही है कि मजलिस को यहाँ पर सीमांचल के अंदर जीतने नहीं दिया जाएगा। आप देख रहे होंगे इतनी सारी सीटें पड़ी हुई है, मजलिस कोई 200 सीटों के ऊपर तो लड़ नहीं रही है। 200 सवा 200 सीटें हमने तुम्हारे ऊपर छोड़ दिए हैं, लेकिन सारे के सारे यहाँ पर डेरा जमाए हुए हैं कि यहाँ पर मजलिस को नहीं जीतना। लेकिन इंशाअल्लाह हमें यकीन है कि बैसी की आवाम ने तय कर लिया है 11 तारीख के दिन गुलाम सरवर को वोट डालेंगे। और हमें इतना यकीन है, मैं दावे के साथ ये बात कहता हूँ, मैं पिछले जिस कौम की माएँ और बहनें जब भी हमें सुनने के लिए आई है, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर इनकलाब आया है और इंशाअल्लाह देखेंगे। मैं मेरी माओ और बहनों से ये कहना चाहूंगा कि आने वाला वक्त बहुत ही हम सब के लिए मुश्किलों का है। हुकूमत ने तो तय कर लिया है कि ये लोग हमें चाहिए ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि ये लोग हिंदुस्तानी है ही नहीं। इन्हें यहाँ पर घुसपैठिए साबित करने की कोशिश